Hello friends, this is SK. Welcome to the month. We are present here with another session that is stages of child development यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। आज जो हम करेंगे ये रहेगा पार्ट 2। फ्रेंड्स, इससे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 क्योंकि ये सेशन थोड़ा बड़ा हो गया था, छूट गया था, तो इसमें हम करेंगे पार्ट 2। इससे पहले हमने 3 स्टेजेस डिस्कस की थी। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज, ठीक, सेकंड चाइल्डहुड एंड थर्ड एडोलेसेंस। उन सबसे भी पहले जन्म से पूर्व की अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज के 3 पार्ट। यदि अभी तक आपने सेशन वो नहीं देखा है तो जाकर देखें क्योंकि ये तभी आपको समझ जाएगा। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे का जो विकास है वो किन किन स्टेजेस में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से किसी बालक के विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं हैं उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया है, यानी 3 प्रकार बताए हैं। पहला हो गया इन्फेंसी यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है, उसकी विशेषताएं हम कर चुके हैं, क्लियर। सेकंड हो गया यानी चाइल्डहुड बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसको 2 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद एडोलेसेंस यानी कि 12 से 18 और 19 वर्ष की अवस्था, ठीक। तो जन्म से पूर्व की अवस्था यानी गर्भावस्था जिसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा यानी चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, जो कि 2 से 12 वर्ष की अवस्था है, उसकी कुछ विशेषताएं, और एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था की विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले यानी कि इन्फेंसी एज यानी कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था थी, ठीक, यानी इन्फेंसी एज शैशवावस्था, कल हम उसे शिशुअवस्था कह रहे थे, यानी कि शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज। एक चीज उसकी छूट रही थी यानी कि उसे टॉय एज कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा टॉय यानी कि खिलौनों से खेलता है, इसलिए उसे टॉय एज कहते हैं। अनुकरण की अवस्था हमने बताई थी, क्लियर, यानी कि उसमें बच्चा रेंगना सीखता है, बलबलाना सीखता है। तो ये रही एक बात। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की टॉय अवस्था। टॉय अवस्था यानी कि इन्फेंसी एज यानी शैशवा अवस्था, क्लियर। तो टॉय एज यानी खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं फ्रेंड्स? खिलौने की अवस्था हो गई इन्फेंसी, हमारी शैशवा अवस्था। आइए शुरू करते हैं चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 तरह से कैटेगराइज किया। सबसे पहले हम देखेंगे बाल्यावस्था में स्लो फिजिकल ग्रोथ होता है, यानी कि जो शारीरिक वृद्धि है वो थोड़ी स्लो हो जाती है कंपैरिजन टू इन्फेंसी एज, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक जाती है, बहुत धीमी हो जाती नहीं। यदि हम इन्फेंसी स्टेज यानी 2 वर्ष तक की अवस्था का कंपैरिजन करें तो उसमें फिजिकल ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इन्फेंसी में एकदम रैपिड फास्टेस्ट, बहुत तीव्र गति से होती है, फास्टेस्ट, क्लियर। तो हमने बात की यानी कि स्लो फिजिकल ग्रोथ, जो फिजिकल वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि चाइल्डहुड एज में धीमे होती है, और यानी कि बाल्यावस्था को हम कहते हैं गोल्डन एज यानी एक अनोखा काल, क्लियर। तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो अनोखा काल है या गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो हो गई बाल्यावस्था, क्लियर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, इसको क्योंकि 2 तरह से वर्गीकृत किया है। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था, क्लियर। इसे हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, हिंदी वाले बच्चे, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इसकी कुछ विशेषताएं, प्री स्कूल एज यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्री स्कूल एज कहते हैं। इसका मतलब सीधा है कि इस समय तक 2 से 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ नहीं करता, यानी स्थायी रूप से स्कूल का सदस्य नहीं होता। बेसिकली हम 2 वर्ष से या 3 वर्ष से, आजकल तो थोड़ा ट्रेंड में है कि 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजने लग जाते हैं, लेकिन वो एकदम स्थायी सदस्य नहीं होता, या घर पर भी उसे पढ़ाने लगते हैं, उसके ट्यूशन वगैरह लगा देते हैं, लेकिन इसे प्री स्टेज कहते हैं। आप बिल्कुल याद रखें, चाहे बच्चे का, आपके बच्चे का एडमिशन 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवस्था में स्कूल में हो गया हो, लेकिन वो स्कूल का स्थायी सदस्य नहीं माना जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड की यदि हम बात करते हैं तो प्री स्कूल एज जिसे कहते हैं, क्लियर, यानी स्कूल का स्थायी सदस्य नेक्स्ट जो स्टेज है लेटर चाइल्डहुड में बच्चा बनता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता प्री स्कूल एज,
क्लियर। इसके बाद प्री गैंग एज, ये गैंग एज, प्री गैंग एज क्या है, यानी कि वो समूह नहीं बनाता इस अवस्था तक, यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चा समूह अपने ग्रुप में नहीं इकट्ठा होता, अकेला अकेला ही रहता है कुल मिला के, तो इसे प्री गैंग एज कहते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अर्ली चाइल्डहुड है वो प्ले एज है, यानी प्ले एज, इसमें बच्चा खेलता है, ठीक, तो ये हो गई प्ले एज। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करें फ्रेंड्स, भाषा विकास की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भाषा विकास के लिए अवस्था सबसे बेहतरीन है, यानी कि भाषा डेवलपमेंट सबसे पहले इसी में अवस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे की भाषा में जो पकड़ है बहुत तीव्र गति से होती है, और वो सामान्य बोलचाल की भाषा जो उसके फैमिली, उसके नेबरहुड में बोली जाती है उसे सीख जाता है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो एक सामान्य कम्युनिकेशन की भाषा को लेकर स्कूल में जाता है, क्लियर। तो ये रही कुछ इसकी विशेषताएं, देख लेते हैं एक दो और बचे हो तो फ्रेंड्स, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की ये कुछ अवस्थाएं हो गई। यानी कि अब यदि हम बात करें स्कूल का जो सदस्य होता है, यानी औपचारिक रूप से ना होके वो अनौपचारिक होता है, क्लियर। पहले मैंने बात की, यानी स्थायी सदस्य ना होके वो अनौपचारिक रूप से स्कूल जाता है, औपचारिक रूप से नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो फिर दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, यानी चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं की हमने बात की, यानी 2 से 6 की जो अवस्था है, प्री स्कूल एज होती है, इस समय बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ नहीं करता। प्री गैंग एज होती है, बच्चा गैंग में नहीं जाता, मतलब एक ग्रुप नहीं बनाता, इसे प्ले एज कहते हैं। प्ले एज की यदि हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है, चाहे वो अपने खिलौने से या अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, और अनौपचारिक रूप से वो स्कूल का सदस्य होता है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, यानी लेटर चाइल्डहुड। आई होप यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की जो पहला भाग है उसको हम कर चुके हैं, दूसरे भाग पे चलते हैं। तो दूसरा जो रहेगा फ्रेंड वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो दूसरा कौन सा है, पहला हमने डिस्कस किया, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। पहले हमने की पूर्व बाल्यावस्था, इसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक। उत्तर बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हमने सबसे पहले बात की, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है प्री गैंग एज होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये यहाँ पे गैंग एज हो गई, इसमें बच्चा समूह बनाने लगता है, गैंग में रहना प्रारंभ कर देता है। अब हम बात करेंगे स्कूल एज हो गई, ठीक। क्योंकि इंडिया में यदि हम बात करें फ्रेंड्स, क्योंकि हम इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो स्कूल अवस्था यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, या आपके पेरेंट्स को उनसे पूछना कि आपका एडमिशन कब होता था, तो 6 से यानी कि 5 से 6 वर्ष की अवस्था में इस समय स्कूल में एडमिशन लिया जाता था, यानी प्राइमरी स्कूल की बात करें, ठीक। क्योंकि फर्स्ट क्लास से एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ होता था। आज की यदि हम बात करें तो आज यानी कि क्लास फर्स्ट से पहले की बहुत सारी क्लासेस आ गई हैं, LKG, UKG या प्ले वे, तो उसमें 2 या 2.5 वर्ष के बच्चे का भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन यदि बिल्कुल स्टैंडर्ड यदि हम बात करें तो स्कूल एज लेटर चाइल्डहुड को माना जाता है, क्योंकि 6 से 6 वर्ष में बच्चे का एडमिशन, 5 और 6 वर्ष में बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है। यानी ये औपचारिक रूप से बच्चा स्कूल का सदस्य होता है, यानी इस समय बच्चा औपचारिक रूप से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लगता है, क्लियर। तो 3 विशेषता हमने डिस्कस की, लेटर चाइल्डहुड की, गैंग एज, स्कूल एज एंड औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लगता है, या औपचारिक रूप से स्कूल का वो सदस्य हो जाता है, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप एक्सपीरियंस करें, एक अनुभव लें, बच्चे के व्यवहार को देखें, आपके आस पड़ोस ये सब देती है, उसके साथ इंटर रिलेट करके देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मनोविज्ञान कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ आप देखें, देखिए बच्चे को आपने देखा किस समय बच्चे का जन्म होता है, कितनी अवस्था में क्या करता है, बस सिर्फ उसे कैटेगराइज किया है मनोविज्ञान में, और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड में गैंग एज हो गई, स्कूल एज हो गई, औपचारिक रूप से स्कूल का वो सदस्य हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। और यदि हम बात करें, बच्चा इसमें मूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, क्या हो, मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन मतलब अपने समक्ष प्रस्तुत, उसके सामने जो भी चीज है उसके बारे में उसकी थिंकिंग, उसका चिंतन करने लगता है, वो सोचने और समझने लगता है। मूर्त का मतलब होता है जो बच्चे के सामने चीजें मौजूद हैं, ठीक है, उसके बारे में वो तर्क करने लगता है, सोचने लगता है और समझने लगता है। ठीक, ये हो गया मूर्त चिंतन। अब हमने बात की यानी कि औपचारिक, यानी कि हाँ, इसे फॉर्मल भी कहते हैं, यानी फॉर्मल रूप से स्कूल का सदस्य हो जाता है। लेटर चाइल्डहुड को यानी इसे ट्रेवलसम एज भी कहते हैं। इस समय बच्चा ट्रेवलसम मतलब अपनी ही दुविधा में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और बहुत सारी कठिनाई उसे मतलब अलग अलग चीजों के बारे में वो सोचने और समझने लगता है। यहाँ पे बात की मूर्त चिंतन करने लगता है। तो ये कुछ विशेषताएं रही यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड की। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर, दोबारा से इसे रिवाइंड करते हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था, गैंग एज हो गई, स्कूल एज हो गई जिसमें स्थायी रूप से सदस्य हो जाता है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल रूप से स्कूल का स्थायी सदस्य, यानी कि उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा फॉर्मल रूप से प्रारंभ हो गई होती है। बच्चा मूर्त चिंतन कर पाता है। मूर्त मतलब उसके समक्ष प्रस्तुत कोई भी चीजें हैं, जैसे ये मार्कर है तो वो कहने लगेगा कि ये मार्कर है, ये कैसे चलता है, ये क्या है, मतलब कैसे खुलता है, इस तरह से वो चिंतन करने लगता है। हाँ, लेकिन उसके यानी यदि हम अमूर्त चिंतन की बात करें, अमूर्त चिंतन इस अवस्था तक बच्चे में नहीं होता भाई। वो अमूर्त चीजों पे चिंतन करना प्रारंभ करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। ठीक, तो ये रही एक बात ट्रेवलसम एज हो गई। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट और रह जाती है, उसकी विशेषता कर लेते हैं। तीसरी जो अवस्था है यानी कि एडोलेसेंस, किशोरावस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें किसी भी बच्चे का विकास, फिजिकल ग्रोथ चरम पर होती है। अभी हमने बाल्यावस्था की बात की, बाल्यावस्था में फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाता है, लेकिन इसमें सडन और तीव्र गति से फिजिकल ग्रोथ होता है, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल अर्ज यानी सेक्सुअल एनर्जी, मतलब बहुत सारी चीजें, बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है, समझता है, देशभक्ति की भावना से लेकर तनाव, तूफान और जाने किस किस की अवस्था। क्लियर, तो यहाँ पर थर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको देख पा रहे होंगे। तीसरी जो स्टेज है उसे कहते हैं एडोलेसेंस एज या एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था। क्लियर, इसे लिख देता हूं, चलो। किशोरावस्था, किशोरावस्था की बात करें तो ये होगी 13 to 19 और 18 ईयर्स, यानी 13 वर्ष से 19 वर्ष और 18 वर्ष तक की अवस्था। और हम बात करें इसे यूरोप की बात करें तो इसे टीन एज कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी 13, 14, 15, 16। ठीक, तो इसे टीन एज कहाँ पे कहते हैं, यूरोप। यूरोप में एडोलेसेंस यानी कि टीन एज यानी कि किशोर अवस्था या फिर जवान अवस्था, बच्चे जवान हो रहे होते हैं। क्लियर, तो आप बिल्कुल एक सेकंड के लिए अपने माइंड को दोहराइए और समझने की कोशिश करिए कि आप भी जब 12 to 13 में मतलब जा रहे होंगे, आपकी एज या आपके आस पड़ोस आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनमें किस तरह के फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो किस किस तरह के लॉजिक लगाते हैं, किस किस तरह से तर्क करते हैं। ठीक, वो उनकी एक्टिविटी, उनका व्यवहार क्या रहता है, उस पर आप फोकस करके देखिए तो बिल्कुल आपको किशोरावस्था की विशेषताएं यहाँ पे बिल्कुल नजर आएंगी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो टीन एज हो गई, यानी कि ठीक, टीन एज हो गई। सबसे बात करें तो हम यहाँ पे ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ एकदम चरम पर होता है भाई, ग्रोथ एकदम फास्टेस्ट होता है। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की भी हम बात करेंगे। विकास एकदम बहुत तीव्र गति से होता है। इससे पहले हमने बात की इन्फेंसी में फिजिकल जो ग्रोथ है बहुत रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट होता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि सडन चेंजेस होते हैं। खुद से वो बच्चा, वो इंसान भी नहीं समझ पाता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। क्लियर, यानी सडन चेंज होते हैं, यानी कि इसे हम परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। किसकी? परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था हो गई चेंज एज, ठीक है, यानी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, ग्रोथ बहुत तेज होती है। और हम बात करें उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बच्चा खुद पाता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इस अवस्था में बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी और मूंछों का आना, मतलब बालों का आना, ठीक, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, ठीक। या गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में भी 1-2 साल पहले के मतलब होता है। जैसे हम बात कर रहे थे हमें 13 में बच्चों के साथ ये सब होते हैं, बच्चों मतलब लड़कों के साथ, लड़कियों में 1-2 साल यानी 11 से 12 साल की अवस्था में ये चेंजेस होने लगते हैं। यानी ग्रोथ फास्टेस्ट होता है, डेवलपमेंट भी होता है, सडन चेंज की अवस्था है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। इसके साथ साथ यानी सडन डेवलपमेंट ये जिसे कहा जाता है, बहुत तीव्र गति से होता है। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक स्टेटमेंट, ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तनाव एवं तूफान, इसके साथ साथ संघर्ष क्यों है इसे अभी बताते हैं। तो फ्रेंड्स एक जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल, ठीक। सीटेट से लेकर यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में जहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट जरूर से आता है कि किसने किशोरावस्था एडोलसेंस को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो फ्रेंड्स यानी कि स्टैनले हॉल ने। इनका स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम एडोलसेंस पढ़ रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं इस अवस्था में, ठीक, और फिजिकल ग्रोथ आता है। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इधर देख लेते हैं, यही कुछ विशेषताएं और देखते हैं। अभी हमने बात की थी लास्ट, यानी कि मूर्त चिंतन। अब यहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन कर पाता है, अमूर्त चीजों पर। यानी पहले बच्चा लेटर चाइल्डहुड में यानी कि कंक्रीट चीजों पर जो उसके सामने होती हैं, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर वो चिंतन कर पाता है, जो उसके समक्ष भी नहीं है उनके बारे में वो सोच सकता है, समझ सकता है, चिंतन कर सकता है। ये रही एक विशेषता। इसके साथ साथ बच्चे में सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है, मतलब सुंदर चीजों की तरफ वो आकर्षित होता है। और हम बात करें तो अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होगी। आकर्षित का मतलब वो आपस में फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, ठीक है, बातचीत करना चाहेंगे, लड़का लड़की की तरफ, ठीक है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन कहेंगे सौंदर्य के प्रति। अपने आप को वो सजना संवरना बहुत ज्यादा चाहेगा, ठीक है। इसी एज में यानी 30, जिसे हम टीन एज कहते हैं, यानी 13 से 18-19 वर्ष की अवस्था में बच्चे अपने आप को सजाते संवारते हैं। क्लियर? तो ये कुछ विशेषताएं हैं और देख लेते हैं 1-2। हाँ, इस अवस्था में मैच्योरिटी पा लेता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल मैच्योरिटी। बात करें हम परिपक्व अवस्था है, बच्चा परिपक्व अवस्था में आ जाता है, ठीक। किसी भी तरह का डेवलपमेंट की बात करें, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सारे के सारे डेवलपमेंट वो एकदम परिपक्व अवस्था में होते हैं। बच्चा फिजिकली भी संपूर्ण रूप से एकदम परिपक्व हो जाता है, ठीक। और बात करें हम हाँ, उसमें देशभक्ति की भावना आ गई होती है, बच्चा देश के प्रति
समर्पित भावना रखता है, त्याग की भावना रखता है, ठीक है, देशभक्ति की भावना। और हाँ, इसी अवस्था में बच्चे बनते और बिगड़ते हैं, यानी कि एनर्जी चरम पर होती है। चाहो तो यदि गलत संगत में पड़ जाएं तो अपने फ्यूचर को बिगाड़ सकते हैं, और यदि उनको सही राह दिखा दी जाए तो अपने कैरियर को वो बना भी सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे वो कैरियर के प्रति सचेत हो जाते हैं, अपने कैरियर को चूज करने की कोशिश करते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो बनना। जैसे बच्चे 12th करने के बाद अपने आप को यह महसूस करते हैं कि मुझे लाइफ में फ्यूचर में ये बनना है और ये करना है, यानी कि स्वाभिमान की भावना उनमें जागृत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, ठीक। पार्ट 2 में उसकी कुछ विशेषताएं जो छूट गई थी, दोनों पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। यदि अभी भी एक दो विशेषताएं छूट जाती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं एस से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।